हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 21 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 19 का आई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 का आई में प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित बातों का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 23 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 35 से 40, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 34 से 38, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 36 से 51 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 37 से 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 35 से 40 में वर्णन किया गया है क्या चीज का? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम सभा गठित करने का निर्देश देता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि सरकार को ग्राम सभा गठित करने का निर्देश देता है राज्य सरकार को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 37 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्य सरकार को ग्राम सभा गठित करने का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 51 का ए में, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 52 का ए में, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 29 का बी में एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 39 का सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 54 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? भारत के नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 49 एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 51 का ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो नीति आयोग है भारत में वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 286 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति प्रावधान है भारतीय संविधान के। तो ये पूछ रहा है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की स्थापना करना और उसको समाप्त करने का जो प्रावधान दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर थर्ड है सेकेंड है अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 168 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 167। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है यह प्रावधान।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है? तो ये पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियाँ जो पिछड़े वर्ग है भारत सरकार में, उसको आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 365, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुच्छेद 375, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 315 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 335। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 335 के द्वारा यह प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे या फिर देश की रक्षा करे? यहाँ राज्य का अर्थ क्या है? देश है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 351 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 352। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355 के द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि भारत सरकार है क्या करेगा? देश की बाहरी आक्रमण और देश में अशांति से जो भी राज्य में, जो भी देश में जो भी जनता है उसकी रक्षा करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।